सभी भक्तों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत और उसकी विधि के बारे में। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक त्यौहार है अहोई अष्टमी व्रत। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अहोई अष्ट का त्यौहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामनाएं करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ शाहू और शाहू के बच्चों की पूजा का विधान है। अहोई गैरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काटकर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की होई भी बनवाती हैं। होई के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास शाहू तथा उसके 7 बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तो अहोई माता की पूजा प्रारंभ होती है। सबसे पहले ज़मीन को साफ करके पूजा की चौकी बनाई जाती है। फिर एक लोटे में जल भरकर उस पर सातिया अर्थात स्वास्तिक बना लें और कलश की भांति चौकी के एक कोने पर रखें और भक्ति भाव से पूजा करें और बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक और भाव से सुनें और अहोई माता की आरती भी करें। पूजा के लिए माताएं चांदी की एक अहोई भी बना सकती हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में शाहू माता भी कहते हैं। उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजन किया जाता है। जिस प्रकार गले के हार में पेंडिल लगा होता है उसी प्रकार चांदी की अहोई डलवानी चाहिए और लाल डोरे में चांदी के दाने पिरोने चाहिए। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। एक कटोरी में हलवा और रुपए निकाल कर रख दें और गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनने के बाद अहोई की माला अर्थात शाहू को गले में पहन लें। अब पूजा के स्थान पर रखे पैसों को सास के चरण छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद तारे को जल चढ़ाकर व्रत खोल लें। बहुत सी माताएं चंद्रमा को भी जल चढ़ाती हैं। शाहू माला को हो सके तो दिवाली तक पहन कर रखें और साफ सफाई का ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं अहोई पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। अहोई माता की पूजा करने से पहले श्री गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल अहोई की पूजा में न करें। इसके साथ ही फल फूल और मिठाई भी ताज़ी ही होनी चाहिए। अहोई माता को सफ़ेद फूलों की माला जरूर अर्पित करें। अहोई अष्टमी पर माता को हलवा और पूड़ी बनाकर उसका भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। इससे संतान को तरक्की मिलती है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को नीले और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है खासकर उन्हें तो इन रंगों के कपड़े भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए। शाम को तारे निकलने के बाद ही अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। इस दौरान महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। कुछ महिलाएं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अहोई अष्टमी का व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में प्याज, लहसुन और तेल आदि का इस्तेमाल ना करें। जिन फलों और सब्जियों में अक्सर कीड़े निकलते हैं जैसे भिंडी, बैंगन आदि, इनका भी प्रयोग ना करें। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं दूध, पेठा, घिया आदि का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि इनको पुत्र समान माना गया है। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखें वो दिन में सोने से परहेज करें। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर ना करें। अहोई अष्टमी के दिन शाहू माला को संतान की लंबी आयु की कामना के साथ पहना जाता है। दिवाली तक इसे पहनना आवश्यक माना जाता है। मान्यता है
कि इससे पुत्र की आयु लंबी होती है। आज के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को बगीचे या गमले में खुरपी वगैरह भी नहीं चलानी चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची का इस्तेमाल भी ना करें। पूजा के बाद अहोई अष्टमी से लेकर के 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः का 11 माला जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि संतान कामना की इच्छा रखने वाले लोगों की भी इच्छा पूर्ण हो जाती है।